गुड मॉर्निंग। तो सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज 14 नवंबर बाल दिवस है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। तो क्लास 11 है, लेक्चर नंबर 22 है, 22वां लेक्चर है। आज आपको खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के अंदर Q1 और Q3 की गणना किस प्रकार से करनी है उसके बारे में आज आपको देखना है। कि अगर खंडित श्रेणी में आपको कह दे कि Q1 और Q3 ज्ञात करना है तो कैसे करना, और अगर कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर पूछ ले कि सर Q1 और Q3 ज्ञात करना है तो किस प्रकार से करना, देखना बहुत इजी है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने माध्यिका ज्ञात की है तो इसी प्रकार इसमें भी है। माध्यिका में आपने 2 से डिवाइड किया है, चतुर्थक में आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लो ताकि जो लेक्चर्स वीडियो में अभी आपको भेजा 2 से 3 दिन कंटिन्यू उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। देखिएगा, प्रथम चतुर्थक Q1 और प्रथम चतुर्थक Q3 इसको ज्ञात करें। देखिएगा, ये आपको x और f दोनों दे रखा है, x और f दोनों ही दे रखा है। तो देखिएगा, ये है आपके x 0 2 4 6 8 और 10। इसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है f 5 7 10 9 5 और 3। ओके, वेरी गुड। अब देखिएगा, आपको CF निकालना है और इसकी टोटल कर देनी है, ठीक है। CF कैसे फाइंड आउट करना है तो आपको पता ही है। जिस प्रकार से आपने मीडियन के अंदर कैलकुलेशन किया था उसी प्रकार से इसमें भी करना है। 5 7 और 5 12 12 और 10 22 22 और 9 31 31 और 5 36 36 और 3 39 और ये आपकी 39। अब आपको Q1 और Q3 ज्ञात करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है। आपको फॉर्मूला तो पूरा पता ही है कि सर क्या Q1 इक्वल, देखना आराम से समझना है, मैं कोई स्पीड नहीं दे रहा हूँ। CF फाइंड आउट किया, फॉर्मूला आपको पता ही है, n+1/4 करना है, ठीक है। Q1 इक्वल साइज ऑफ ब्रैकेट n+1/4, ओके, विच इज द आइटम। बातचीत नहीं करनी है। Q1 इक्वल साइज ऑफ n कितना है 39 है प्लस 1/4 आइटम्स। Q1 बराबर साइज ऑफ कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखिएगा 20 आपके आइटम्स कहाँ आ रहा है उस CF को देखना है। 20 आपके कहाँ पर आ रहा है उस CF को देखना है। 40 में 4 का भाग दे दो 10 आएगा सर, ठीक है। कितना आ रहा है सर 10 आ रहा है। तो 10 आप देखिएगा 10 आपके कहाँ पर जा रहा है, वही आपके Q1 है। मतलब 10 आपके यहाँ पर है, 5 से ज्यादा 12 है, मतलब आपके 10 है वो यहाँ पर आएगी। CF को देखते हुए लेना उसका सामने वाली वैल्यू, तो x पर कितना है 2, मतलब अब आपके Q1 की वैल्यू कितनी आई है 2, ठीक है। यह आपके पहला आंसर आ चुका है। अब आपको निकालना है Q3 कि सर Q3 की गणना किस प्रकार से की जाएगी, तो वो भी देखो। Q3 इक्वल साइज ऑफ 3 ब्रैकेट n+1/4 ब्रैकेट बंद आइटम। Q3 इक्वल साइज ऑफ 39 + 1/4। Q3 इक्वल कितना आ जाएगा ये 10, विशिष्ट आइटम
अब देखिएगा, कीजिएगा कितना आ रही है आपके साइज ऑफ 30 आई तो। अब देखिएगा 30 आपके कहां पर है, 30 आपके कहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, यानी कि 22 से ज्यादा मतलब आपके यहां पर है। तो Q3 का मान कितना है आपके सर, Q3 का मान है आपके 6, Q3 का वैल्यू कितनी है सर 6। अब बाई चांस अगर आपको माध्यिका कह रहे कि माध्यिका ज्ञात करनी है तो कैसे करोगे, आवृत्तियों का ये 39 है, 39 प्लस 1 40, 40 में 2 का भाग दे दो 20। अब 20 आपके कहां पे है, यहां पर है, मतलब माध्यिका कितनी है 4 है। अब दूसरा ऑप्शन मैंने आपको भी बताया था कि Q1 और Q3 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, यानी कि 2 + 6 8, 8 में 2 का भाग दे दो तब भी कितना आएगा 4। मतलब मैंने दोनों ऑप्शंस बताए कि जो माध्यिका होगी वो आपके Q1 और Q3 का योग करके 2 से भाग दोगे तो उससे भी आपकी माध्यिका ज्ञात हो सकती है। तो ये तो था आपके डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब आपको अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि अगर कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर आपको कह दे कि Q1 और Q3 की कैलकुलेशंस करनी है कि प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक की गणना कैसे करनी है वो देखना। तो एक बार आप इसको नोट करो, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, n का मतलब यहाँ पर पदों का योग है, या फिर ये कह सकते हैं कि आवृत्तियों का योग, ठीक है। n का मतलब आवृत्तियों का योग है, पदों का योग, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर भी दिया था कि भाई खंडित श्रेणी में आपको माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है, तो कईयों ने n+1/2 ही किया है। अब n का मतलब क्या है, पदों की संख्या या पदों का योग है, वो क्लियर इन्होंने नहीं समझाया था, इसीलिए मैंने नंबर भी काटा था। तो नंबर काटने का मुझे मौका मत दो, वरना मैं तो नंबर काटने का मजा लेता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि नंबर काटने का मेरे पास में रीजन आ गया और मैं नंबर उड़ा दूंगा, इसीलिए कह रहा हूं क्लियर। तो नोट कर दो एक बार इसको भी। चलिए कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर है आपके कि Q1 और Q3 कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखना यहां पर तो मैं लिख रहा हूं x वैल्यू, यहां पर क्या है आपके x है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अब फ्रीक्वेंसी भी है, इस फ्रीक्वेंसी को भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है। 4, 12, 24, 36, 20, 16, 8 और 5, ठीक सर। अब देखिएगा सीएफ ज्ञात करनी है तो चलेगा, अपन सीएफ भी ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। कंटीन्यूअस सीरीज है, थोड़ा काम लंबा होगा। 4 है, 12 4 16, 16 और ये कितना हो रहा है सर 40, ठीक सर। ये कितना हो रहा है 76, 76, ये आपके 96, ये आपके हो रहे हैं 112, ये हो गए 120 और ये आपके 125, और ये भी कितना हो जाएगा सर 125, ओके बिल्कुल। अब देखिएगा आपको Q1 और Q3 ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से करना है। Q1 इक्वल साइज ऑफ n/4 which is the item. Q1 equal size of 125/4, ठीक है। अब 125 के अंदर आपको भाग देना है सर किसका 4 का, तो सर
125 के अंदर 4 का भाग देने पर कितना आएगा सर? 31.25। कितना आएगा सर? 31.25। साइज ऑफ 31.25 आइटम्स ऑफ व्हीट। अब देखिएगा 31.25 आपके कहां पे आ रहा है? तो 31.25 आपके 20 से 30 वाले वर्गांतर में आ रहा है। ठीक है, तो ये देखना Q1 बराबर 20 से 30 वाले वर्गांतर के अंदर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि जो Q1 होगा वो 20 से 30 के बीच में होगा। तो Q1 बराबर L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट Q1 माइनस CF, यानी कि जो आपने आइटम निकाला, जो आपने पद ज्ञात किया उसको माइनस करना CF। तो Q1 बराबर L1 कितने है सर? 20 है। इंटरवल सर 10 का। फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 24 है। ब्रैकेट 31.25 और CF इससे पहले की है, तो CF कितनी है सर? 16। Q1 बराबर 20 प्लस, अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 10/24, तो ये आपके हो रहा है 0.146। ठीक है, इसको भी कर देते हैं 31.25 माइनस 60, तो ये आ रहा आपके 15.25। ये आपके कितना है सर? 15.25। अब इसको भी कर देते हैं सर मल्टीप्लाई, तो 0.146 इस बार को 15.25, तो ये आ रहा है सर 6.344। 6 प्लस 3 4। ठीक है, इनको जोड़िए 26.34। ठीक है, ये आपके Q1 का मान है। ये आपके Q1 का मान आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना है Q3। अब आपको तीसरा चतुर्थक ज्ञात करना, तो तीसरा चतुर्थक कैसे ज्ञात होगा वो देखना। Q3 बराबर साइज ऑफ 3n/4 ठीक है, फिर फॉर्मूले के अंदर डिजिट रख लेते हैं अपन। Q3 बराबर साइज ऑफ, ये कितना हो जाएगा? 125 है अपॉन 4। ओके, उसके बाद में देखिएगा Q3 बराबर साइज ऑफ, स्पेवाचित नहीं करनी भाई, कितना है ये आपके 31.25। ठीक है, Q3 बराबर साइज ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सर 31.25 इज इक्वल टू 3, तो कितना आ रहा है? 93.75। 93.75 विच आइटम। ठीक है कि भाई इस पद पर आपको देखना है आपका Q3 होगा। ठीक है सर, तो देखिएगा Q3 आपके 93.75 आपके कहां पर आ रहा है? तो ये यहां पर आ रहा है। ठीक है, यानी कि 40 से 50 के बीच में।
40 से 50 के बीच में आपका आएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, Q3 बराबर L1 प्लस I बटे F ब्रैकेट Q3 माइनस CF, Q3 माइनस CF। तो सर Q3 बराबर L1 कितना है 40 है, प्लस इंटरवल्स कितना है आपके 10 का है, तो ये लीजिएगा सर 10 बटे फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, तो फ्रीक्वेंसी है आपके 20 है, फ्रीक्वेंसी आपके 20 है, ठीक है। अब Q3 निकालना है, तो Q3 तो आपके ऊपर आ चुका है 93.75। अब माइनस कीजिएगा CF, तो माइनस कितना है 75 प्लस 76 है, CF कितनी है सर 76 है। तो Q3 बराबर, हाँ ये कीजिएगा कितना आएगा सर 0.25, ओके। अब इसको माइनस कीजिएगा 93.75 माइनस 76, तो सर 17.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, 17.75 मल्टीप्लाई 0.5, तो सर 8.875, 8.8, ठीक है। हाँ तो कितना आ गया आपके 48.8, ठीक है। और यही आपकी इसकी वैल्यू आ रही है 48.88। ये आपके Q3 का मान आ चुका है, क्लियर है ये? हाँ सर, यानी कि Q1 का मान तो आपके 26.36 है और Q3 का मान आपके 48.88 का मान आपके आ रहा है। तो ये था आपके कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर Q1 और Q3 किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार शतमक के बारे में बता दूंगा कि देखना शतमक के अंदर होगा तो 100 का भाग देना है, अष्टमक होगा तो 8 का देना है, दशमक होगा तो 10 का देना है, और कौन सा पद ज्ञात करना है दशमक में जिसका भी जो भी पद ज्ञात करना होगा वो गुणा में करना है। कि भाई आपको कह दे चतुर्थ दशमक ज्ञात कीजिए, मतलब 4 से गुणा और 10 का भाग देना है। इसी प्रकार आपको कह दिया कि भाई 75वां शतमक ज्ञात कीजिए, तो 75 से गुणा करना है और 100 का भाग देना है, ठीक है। तो ये तो था आपके कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, कुछ नहीं किया, n/4 देना है, n का मतलब पदों का योग है और सीधा 4 से भाग देना है, यहाँ पर +1 नहीं होगा। भाग देने के बाद में जो भी आपके पास में आंसर होगा वो आपका पद होगा कि भाई इस पद के आपका Q1 का मान निकलेगा कि भाई 31.25 तो 31 देखो आपके कहां पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं CF को देखो, और CF को सामने वाला पदार्थ लेते हुए फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। जिस प्रकार से माध्यिका में M दिया था उसी प्रकार से आपको Q1 करना है, और आगे की पूरी प्रक्रिया लगभग सेम है क्योंकि M की जगह Q है। पहले 2 से विभाजित किया था, अब 4 से करना है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर देना और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि ये जो लेक्चर वीडियो आ रही है उसकी जानकारी मिलते रहे। ओके बाय।